स्वागत है फ्रेंड्स आप सभी का विजय सिंह स्टडी ग्रुप चैनल में। मैं विजय सिंह और फ्रेंड्स हम चर्चा कर रहे थे 7th क्लास की एनसीईआरटी जो कि सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भाग 2 है। ठीक है, तो उसकी हम चर्चा कर रहे थे और हमने लेसन नंबर 1 कंप्लीट किया और लेसन नंबर 2 भी हमने कंप्लीट किया था। ठीक है, और आज जो मित्रों हम चर्चा करने वाले हैं वो लेसन नंबर 3 की चर्चा करेंगे। और जो लेसन नंबर 3 जो है मित्रों हमारा जो है वो होगा राज्य शासन कैसे काम करता है, यानी राज्य का जो शासन है वो काम कैसे करता है। ठीक है, लोगों को अगर किसी भी प्रकार की कोई भी सुविधा अगर प्रदान करनी हो, चाहे स्वास्थ्य सुविधा की हम चर्चा करें या शिक्षा सुविधाएँ हैं या और भी अन्य सुविधाएँ जो है, अगर किस प्रकार से हमें उनको प्राप्त करना है तो राज्य का जो प्रशासन है या जो शासन है वो हमें उनको कैसे मुहैया करवाएगा, तो उसकी हम इसमें डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए क्या कहना चाह रहा है, जिम्मेदारी किसकी, कॉमिक्स के माध्यम से क्या हमारे को समझाया जा रहा है। देखिए क्या कह रहा है मित्रों, देखो यहाँ पे कहा जा रहा है कि देख यहाँ लिखा है कि अपने राज्य में पानी की कमी है और बहुत से लोग बीमार पड़ रहे हैं। यानी मित्रों ये लड़कियां न्यूज़पेपर पढ़ रही है और ये बातें कर रही है कि यहाँ अखबार में ऐसा लिखा है कि राज्य में पानी की कमी है और बहुत से लोग जो है बीमार भी पड़ रहे हैं। और नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है, नेक्स्ट पे बात कही जा रही है कि कई गाँवों में लोग गंदला पानी पीते हुए पानी पाए गए, नदी नाले और तालाब सूख गए। बुरी तरह से प्रभावित इलाकों में गाँव के लोग दूर दूर से पानी लेकर आ रहे हैं। यानी मित्रों आगे फिर ये लड़कियां जब पढ़ रही है तो आगे नेक्स्ट पेज पर इन्होंने क्या देखा कि कई गांवों में जो लोग ऐसे हैं कि गंदा पानी वो पीते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, नदी नाले तालाब सूख गए हैं, पानी जो है यानी पानी उनको मिल नहीं पा रहा है और बुरी तरह से लोग जो है पानी को लेकर के परेशान हैं और दूर दूर से वो पानी लाने के लिए जाते भी हैं। अब देखो मित्रों अब हम स्टार्ट कर रहे हैं और आगे देखो क्या कर रहा है, राज्य का शासन कैसे काम करता है उसकी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखो क्या कहता है, पिछले वर्ष हमने ये चर्चा की थी कि राज्य 3 स्तरों पर काम करता है, स्थानीय स्तर पर, राज्य और केंद्रीय स्तर पर। और मित्रों मैंने भी आपको कई बार इस बात की चर्चा भी की थी कि हम सरकारों की, अगर पहले लेसन में मैंने आपसे चर्चा की थी कि सरकारों को हम 3 भागों में बांटते हैं। पहला स्थानीय सरकार की मैंने आपसे चर्चा की थी, फिर जो है राज्य सरकार और फिर जाकर के हम केंद्र सरकार की बात करते हैं। यानी एक हायरार्की सिस्टम मैंने आपको बताया कि स्थानीय सरकार, फिर राज्य की सरकार और फिर केंद्र सरकार। तो ये हायरार्की हमने बना रखी, यानी पदानुक्रम है। तो उसी बारे में यहाँ पर चर्चा की जा रही है कि जो हमारा 6th क्लास की एनसीईआरटी में हमने चर्चा की कि सरकार 3 प्रकार की होती है, स्थानीय, राज्य और केंद्र की सरकार। आगे कहता है हमने कुछ विस्तार के साथ स्थानीय शासन के कार्यों के बारे में जाना भी था। इस अध्याय में हम जानेंगे कि राज्य स्तर पर शासन कैसे काम करता है, यानी राज्य के स्तर पर, स्थानीय स्तर पर। मित्रों मैंने आपसे उसमें चर्चा भी की थी, ग्राम पंचायतों की हमने बात की थी। ठीक है, और एक स्टोरी के माध्यम से मैंने आपको समझाया था कि जो नगर निगम वालों ने, यानी जो बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे, 6th क्लास की एनसीईआरटी अगर जिसने भी नहीं पढ़ी है तो मेरे चैनल पर अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है क्लास 6 एनसीईआरटी के नाम से, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भाग 1। ठीक है, ज़रूर से आप उस लेक्चर को देखिए मित्रों, बहुत ही आपको आनंद उसमें आएगा और एक बहुत ही जो इंटरेस्टिंग के साथ उसमें जो है मैंने आपको पढ़ाया भी था। तो उसमें हमने चर्चा भी की थी कि जो बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे तो जब वो क्रिकेट खेलते हुए जब उसकी गली में जो लाइट लगी हुई थी, उस लाइट वो लाइट जब उनकी गेंद से टूट जाती है तो किस प्रकार से उस लाइट को चेंज करवाने के लिए वो एक महिला थी। ठीक है, और उस महिला से वो चर्चा भी कर रहे थे जो कि नगर निगम में काम करती थी। तो उसी के माध्यम से यहाँ पे हमारे को ये समझाने की बात कर रहे हैं कि इस अध्याय में हम जानेंगे कि राज्य स्तर पर शासन कैसे काम करता है। यानी 6th क्लास की एनसीईआरटी में हमने स्थानीय स्तर पर शासन की बात की थी, अब इसमें हम चर्चा करेंगे राज्य स्तर पर। और फिर आगे नेक्स्ट जैसे ही हम अगली क्लास में जाएंगे तो उसमें हम केंद्र सरकार की बात भी करने वाले हैं। आगे कहता है लोकतंत्र में राज्य का शासन किस तरह किया जाता है, विधानसभा सदस्यों और मंत्रियों की क्या भूमिका है, लोग शासन के सामने अपने विचार कैसे रखते हैं, यानी इन सभी की बात हम इसमें करने वाले हैं। और आगे कहते हैं कि अध्याय में हम जानेंगे राज्य स्तर पर शासन कैसे काम करता है। ठीक है, विधानसभा सदस्यों और मंत्रियों की क्या भूमिका है, लोग शासन के सामने कैसे विचार रखते हैं या किसी कार्य की मांग कैसे करते हैं। हमें इन प्रश्नों पर विचार करने के लिए स्वास्थ्य का उदाहरण लेते हैं, यानी हेल्थ का यहाँ पे उदाहरण लिया जा रहा है। और कह रहे हैं कि जो हमारा शासन होता है राज्य का, ठीक है, राज्य में जो भी एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो कैसे काम करता है। क्या कह रहा है, देखो जिला मुख्यालय पातालपुरम में लोगों को 3 दिन में एक बार पानी की सप्लाई दी जाती है। यहाँ का जिला
चिकित्सालय मरीजों से अटा पड़ा है। इनमें बड़ी संख्या में हैजे से पीड़ित बच्चे हैं। यानी मित्रों, एक पानी का यहाँ पे मुद्दा उठाया गया और उस मुद्दे के माध्यम से हमको यहाँ समझाया जाएगा कि कैसे राज्य का प्रशासन अब काम करने वाला है इसमें। और देखो आगे यहाँ पे क्या चर्चा की जा रही है। आगे कह रहे हैं टीवी पर समाचार में बताया गया था कि हैजे से 10 लोगों की मृत्यु हो गई। क्या ऐसा हो सकता है? क्या कोई सचमुच इससे मर सकता है? क्या पता बस मुझे न हो जाए ये बीमारी। यानी मित्रों, ये दोनों लड़कियां आपस में बातें कर रही है और कह रही है कि टीवी पर हमने ये सुना कि हैजे से 10 लोग मर गए, और ये कह रहे हैं कि क्या वास्तव में हैजे से लोग मर सकते हैं। आगे कहता है, उस दिन दोपहर में क्या बात हो रही है, मेरी मम्मी ने कहा कि बाजार में कुछ ठंडा नहीं पीना है। आज सुबह उन्होंने अपना एक भाषण मुझे सुना दिया, तुम्हें अपनी सेहत की जिम्मेदारी संभालनी चाहिए श्रीन। ही हाँ ठीक है। यानी जब ये जा रही है साइकिल चलाते हुए, तब भी ये बातें कर रही है कि मेरी मम्मी ने कहा था कि बाज़ार में हमारे को आज जो है किसी भी प्रकार से कोई भी जो है हमें कोई ठंडा चीज़ नहीं खाना है। ठीक है। आगे देखो यहाँ पे अचानक क्या बात हो रही है। अचानक कह रहा है कि रुक जाओ, यानी इसको दोनों लड़कियों को यहाँ पे जो रोका जा रहा है। और आगे देखो क्या बात की जा रही है। रैली के कारण यह सड़क बंद है। रैली वालों ने विधायक के घर का घेराव कर लिया है। सचमुच? लेकिन क्यों? उन्होंने कुछ कर दिया है क्या? नेक्स्ट क्या कहता है, हाँ ये लोग तो उस काम पर गुस्सा दिखा रहे हैं तो उन्होंने नहीं किया है, और हम यह मांग करते हैं कि अधिकारी तुरंत स्वास्थ्य की स्थिति पर नियंत्रण पाने के लिए कदम उठाए। हमारे विधायक को इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। यानी मित्रों, स्वास्थ्य के कारण, यानी वही पानी का मुद्दा लेकर के लोग जो है विधायक के पास गए और उसका घेराव कर लिया है और कह रहे हैं कैसी ऊंची आवाज़ है इनकी, ये कोई नेता वेता होंगे। फिर कह रहे हैं मैंने इन्हें टीवी पर देखा है, ये विरोधी दल के हैं। यानी मित्रों, ये दोनों बातें भी कर रही है इसके बारे में यहाँ बातें की जा रही है कि ये कोई ऐसे कह रहे हैं कि ये कोई नेता है जो इस प्रकार से बातें कर रहे हैं। ठीक है। आगे हम चर्चा करें तो आगे क्या कहता है। देखो कह रहा है विधायक कौन होता है। विधायक के यहाँ पे बात की जा रही है कि उपरोक्त भाग में आपने पातालपुरम की कुछ घटनाओं के बारे में पढ़ा। आप शायद जिलाधीश, चिकित्सा अधिकारी जैसे अधिकारियों के नामों से परिचित भी होंगे, परंतु क्या आपने विधायक और विधानसभा के बारे में सुना है? क्या आप अपने क्षेत्र के विधायक यानी एमएलए से परिचित हैं? क्या आपको पता है कि वे किस पार्टी के हैं? यानी मित्रों, क्लास 7 की ये एनसीईआरटी है, तो उसी को ध्यान रखते हुए, यानी 7th क्लास के बच्चों को ध्यान रखते हुए यहाँ पे जो है हमारे से कुछ क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं कि क्या आप जो है डीएम के बारे में जानते हैं, या आप विधायक, एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में जानते हैं। तो उसके बारे में हमसे ये पूछ रहा है। आगे देखो मित्रों, आगे फिर यहाँ पे क्या बात की जा रही है कि विधानसभा के सदस्य को विधायक, एमएलए कहा जाता है। एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का संक्षिप्त रूप है। ठीक है। अब आगे क्या कह रहे हैं, आगे कह रहे हैं एमएलए का चुनाव जनता द्वारा किया जाता है, फिर वे लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर यानी विधानसभा के सदस्य बन जाते हैं और सरकार बनाते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि विधायक जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। नीचे दिए गए उदाहरण से यह बात और अधिक स्पष्ट भी हो जाएगी। क्लियर है। आगे को क्या करें, अपने शिक्षक के साथ इन शब्दावलियों पर चर्चा करो। आम सभा पर, भारतीय राज्य निर्वाचन क्षेत्र पर, बहुमत पर, सत्तारूढ़ दल पर, आदि पर। ठीक है। आगे कह रहा है कि क्या आप अपने राज्य के संदर्भ में कुछ उदाहरण दे सकते हैं कि बहुमत कौन सी, यानी आपके राज्य में कौन सी सरकार का बहुमत है, कौन सा सत्तारूढ़ पार्टी है, कौन सा विरोधी दल है। आगे क्या कहता है, भारत में हर राज्य में एक विधानसभा है। हर राज्य कई विधानसभा क्षेत्रों में बटा हुआ है। उदाहरण के लिए यहाँ दिए गए मानचित्र को देखिए, इसमें दर्शाया गया है कि हिमाचल प्रदेश 68 निर्वाचन क्षेत्रों में बटा है। हर निर्वाचन क्षेत्र से जनता एक प्रतिनिधि चुनती है जो विधानसभा का सदस्य यानी विधायक बन जाता है। आपने ध्यान दिया होगा, चुनाव में लोग अलग अलग पार्टियों के नाम से खड़े होते हैं, इसलिए विधायक के अलग अलग राजनीतिक दलों के भी होते हैं। यानी मित्रों, यहाँ पे हमें आबादी को समझाया जा रहा है किसके बारे में, हिमाचल प्रदेश का यहाँ पे जो है एग्जाम्पल दिया जा रहा है और कह रहे हैं कि वहाँ पे 68 निर्वाचन क्षेत्रों में उसको बांट रखा है और प्रतिनिधि जो है 68 वहाँ से खड़े होते हैं, अलग अलग पार्टियों से लोग खड़े होते हैं। आगे कह रहे हैं जो लोग विधायक होते हैं वे मंत्री या मुख्यमंत्री कैसे बन जाते हैं। जिस राजनीतिक दल के विधायक आधे से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में जीत जाते हैं, राज्य में उस दल को बहुमत में माना जाता है। बहुमत प्राप्त करने वाले राजनीतिक दल को सत्ता पक्ष और अन्य सबको विरोधी पक्ष कहा जाता है। उदाहरण के लिए हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में विधायकों के 68 निर्वाचन क्षेत्र यानी 68 वहाँ पे सीटें हमारे को बात की जा रही है और कह रहे हैं कि जिस भी पार्टी ने सरकार बना ली वो हो गया सत्ता पक्ष। ठीक है।
वो तो हो गया सत्ता पक्ष, और जिसने सरकार नहीं बनाई वो विरोधी पक्ष हो गया, ठीक है। और कह रहे हैं कि 50+1 यानी 50%, यानी मित्रों जिस भी पार्टी के पास 50%+1 वोट आ जाएंगे, यानी 50% वोट +1 उसके पास उसको मिल जाएंगे, तो वो जो है पार्टी जो है बहुमत में आ जाती है, यानी सबसे ज़्यादा वोट जिसको भी मिल जाते हैं, ठीक है। यानी अगर मान लीजिए अगर अगर 68 विधानसभा सीट हैं, ठीक है, तो 68 विधानसभा सीटों में से जिस भी पार्टी को अगर देखा जाए तो 34+1 यानी 50%+1 35 अगर सीट उसको मिल जाएगी तो वो पार्टी सरकार बना लेगी, ठीक है। आगे हम चर्चा करते हैं। अब देखो आगे क्या कहता है हमारे से, आगे हमसे यहाँ पे बात की जा रही है कि विभिन्न राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों ने 2017 के विधानसभा चुनाव जीता और वे विधायक बन गए। हिमाचल प्रदेश की मित्रों यहाँ पे बात की जा रही है, ठीक है। तो आगे हमसे कह रहे हैं विधानसभा में कुल विधायकों की संख्या 68 है, इसलिए बहुमत प्राप्त करने के लिए किसी भी राजनीतिक दल को 34 से अधिक विधायकों की आवश्यकता होगी। इसकी मैंने आपसे पहले ही मित्रों चर्चा कर दी है, ठीक है। और इंडियन पॉलिटी की यानी भारत की राज्य व्यवस्था की जो मैंने सीरीज चला रखी है मेरे यूट्यूब चैनल पर, ठीक है। कंप्लीट एम लक्ष्मीकांत की पॉलिटी है भारत की राज्य व्यवस्था, ठीक है, इंडियन पॉलिटी। तो उसमें भी मैंने संसद का जब टॉपिक आपसे लिया था, ठीक है। इसके अलावा जब हम बहुमतों की बात कर रहे थे तब भी मैंने आपको जो है साधारण बहुमत, 3 प्रकार के बहुमत बताए थे मित्रों। साधारण बहुमत, ठीक है, एक विशेष बहुमत, ठीक है, और एक विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों का समर्थन, ठीक है। आधे राज्यों का समर्थन, इसकी बात में मैंने आपसे चर्चा की थी, ठीक है। और साधारण बहुमत मैंने आपको बताया था कि पार्टियां जब चुनाव लड़ती हैं तो अधिकतर साधारण बहुमत हम गिनते हैं। विशेष बहुमत हम बिलों के संदर्भ में, यानी किसी भी प्रकार का अगर कोई विधेयक आता है संसद में या राज्य के विधानमंडल में तो 2/3 बहुमत अधिक, यानी अधिकतर बिलों में 2/3 बहुमत की हमें आवश्यकता पड़ती है। और मित्रों जो हमारा, और इसके अलावा मैंने आपसे चर्चा की थी किसके बारे में कि विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों का समर्थन, ठीक है। तो ये हमारे को विशेष बहुमत और आधे से अधिक राज्यों का समर्थन की कब आवश्यकता होगी तो इसके बारे में मैंने आपको डिटेल से वहाँ बताया था, ठीक है। और अलग से मित्रों मेरे चैनल पर अलग से वीडियो पड़ी हुई है, कौन सी, कि बहुमतों के प्रकार के नाम से, ठीक है, बहुमतों के प्रकार के नाम से आपको वो वीडियो भी मिल जाएगी। राजनीतिक शब्दावली के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, ठीक है, राजनीतिक शब्दावली, उसमें एक प्लेलिस्ट है, उसमें आपको वो वीडियो मिलेगी बहुमतों के प्रकार। तो उसमें तीनों बहुमत मैंने आपको समझा रखा है, ठीक है। तो विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों का समर्थन कहाँ पे हमारे को इसकी आवश्यकता पड़ती है, यदि हमें आर्टिकल 368 में, ठीक है, आर्टिकल 368 में संशोधन करना है, या फिर हमें मित्रों राष्ट्रपति के चुनाव में, ठीक है, उसमें अगर हमारे को संशोधन करना है तो हमारे को आधे से अधिक राज्यों का समर्थन की भी उसमें आवश्यकता पड़ती है। तो ये मैंने आपसे यहाँ पे एक बहुमतों की भी चर्चा कर ली। आगे देखो क्या कहता है, भारतीय जनता पार्टी ने 44 विधायक होने के कारण उन्हें बहुमत मिल गया, वे सत्ताधारी दल के सदस्य बन गए, अन्य सब विधायक विरोधी दल के सदस्य बन गए। इस उदाहरण में इंडियन नेशनल कांग्रेस मुख्य विरोधी दल बनी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के बाद सर्वाधिक विधायक उसी के थे। विरोधी पक्ष में कुछ अन्य पार्टियां भी थी और कुछ निर्दलीय उम्मीदवार थे जो चुनाव जीतकर आए थे, ठीक है। और आगे कह रहा है मित्रों, राज्य का प्रमुख राज्यपाल कहलाता है, उसकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए की जाती है कि राज्य सरकार संविधान के नियमों अधिनियमों के अनुसार अपना काम का चलाए। अपने राज्य के राज्यपाल का नाम पता कीजिए। मित्रों राज्यपाल के बारे में हमसे यहाँ पे चर्चा की जा रही है। और मित्रों राज्यपाल का जो चैप्टर है, ठीक है, भारत की राज्य व्यवस्था का यानी इंडियन पॉलिटी का जो राज्यपाल का जो चैप्टर है मेरे यूट्यूब चैनल पर, ठीक है, मेरे यूट्यूब चैनल पर राज्यपाल की वीडियो आपको कंप्लीट मिल जाएगी, ठीक है। तो ज़रूर से आप उसको देख लीजिएगा और कंप्लीट इंडियन पॉलिटी जो है मित्रों मेरे साथ आप बने रहेंगे तो कंप्लीट भारत की राज्य व्यवस्था आप कर लेंगे, ठीक है। और आगे देखो क्या कह रहा है, चुनाव के बाद सत्ताधारी दल के विधायक अपने नेता का चुनाव करते हैं, वो मुख्यमंत्री बनता है। इस उदाहरण में भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने श्री जयराम ठाकुर को अपना नेता चुना और वे मुख्यमंत्री बन गए। इसके बाद मुख्यमंत्री मंत्रियों का चयन करता है। चुनाव के बाद राज्य का राज्यपाल मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। यानी मित्रों वहीं यहाँ पे फिर मित्रों बात की जा रही है किसकी, वही भारत की राज्य व्यवस्था की यहाँ पे बात निकल करके आती है, ठीक है। इंडियन पॉलिटी की यहाँ पे फिर बात निकल करके आती है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है, ठीक है। सीएम को या अन्य मंत्रियों को जो शपथ दिलाता है, ठीक है, तो वो शपथ कौन दिलाता है, तो उन सभी के बारे में यहाँ पे आगे चर्चा की जा रही है, ठीक है। और फ्रेंड्स देखिए आगे क्या कहना चाह रहा है, ये कह रहा है
कि मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों का यह दायित्व है कि वे स्वास्थ्य के विभिन्न विभागों या मंत्रालयों को चलाएं। उनके अलग अलग कार्यालय होते हैं। विधानसभा ऐसा स्थान होता है जहां सभी विधायक, चाहे वे सत्ताधारी दल के हों या विरोधी दल के, विभिन्न विषयों पर चर्चा करने के लिए एकत्र होते हैं। इस तरह कुछ विधायकों की दोहरी जिम्मेदारी हो जाती है, यह विधायक के रूप में और दूसरी मंत्री के रूप में, यानी एक तो विधायक के रूप में और एक मंत्री के रूप में उनकी जो है दोहरी जिम्मेदारी हो जाती है। और कह रहा है कि मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों का यह दायित्व होता है कि वे शासन को किस प्रकार से चलाएंगे, ठीक है, मंत्रालय को किस प्रकार से चलाएंगे, कौन कौन सी जो है मित्रों योजनाएं वो हमारी जनता के लिए लेकर के आएंगे। साथ ही कह रहा है कि विधानसभा एक ऐसा स्थान है जहाँ पे चाहे सत्ताधारी दल का विधायक हो या फिर विरोधी दल का विधायक हो, दोनों ही वहाँ पे हमारे को देखने को मिलते हैं। और आगे फ्रेंड्स देखो आगे क्या कह रहा है ये, आगे कह रहा है विधानसभा में एक बहस की बात की जा रही है, ठीक है। तो क्या विधानसभा में बहस होगी? देखिए विधानसभा में बहस क्या होगी। आफरीन सुजाता और उनके विद्यालय के कई अन्य विद्यार्थियों ने विधानसभा देखने के लिए राजधानी की यात्रा की। विधानसभा एक अत्यंत भव्य और प्रभावशाली भवन में स्थित थी। बच्चे बहुत उत्सुक थे। सुरक्षा जांच के बाद उन्हें ऊपर ले जाया गया। ऊपर एक दर्शक दीर्घा थी जहां से वे नीचे के विशाल हॉल को देख सकते थे। हाल में डेस्कों के अनेक कतारें लगी थी। मित्रों आफरीन सुजाता और उनके विद्यालय में अन्य विद्यार्थियों ने क्या किया कि वो जा रहे हैं विधानसभा देखने के लिए, ठीक है। तो वहाँ पे विधानसभा में कैसी बहस हो रही है तो उसी के बारे में यहाँ पे जो है हमारे को एक यानी वहाँ पे किस प्रकार से बहस होगी तो उसके बारे में हमारे को यहाँ बताया जा रहा है। और यहाँ पे फिर क्या कह रहे हैं मित्रों, वो कह रहे हैं कि यह विधानसभा उन दिनों की किसी तत्कालीन समस्या पर बहस करने वाली थी। विधानसभा की बहसों में विधायक अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं, संबंधित विषय पर प्रश्न पूछ सकते हैं या सुझाव दे सकते हैं कि सरकार को इस संबंध में क्या करना चाहिए। सदस्य इस विषय पर जो भी प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहें कर सकते हैं। इसके बाद मंत्री प्रश्न के उत्तर देते हैं और सदन को आश्वस्त करते हैं कि जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। यानी मित्रों विधानसभा में किस प्रकार बहस होती है ना, तो सीधी सी बस यहाँ पे बहस के बारे में हमारे को बताया जा रहा है। और कह रहे हैं कि विधानसभा में जो है जो मंत्री होते हैं तो मंत्रियों से प्रश्न पूछा जाता है और मंत्री उसका जवाब देते हैं। नेक्स्ट मित्रों क्या कह रहा है, देखो नेक्स्ट कह रहा है मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों को निर्णय लेने होते हैं और सरकार चलानी होती है। हम प्रायः उन विषयों के निर्णयों के बारे में सुनते हैं या समाचार चैनलों अथवा समाचार पत्रों में उन्हें देखते हुए पढ़ते हैं। हालांकि जो भी निर्णय लिए जाते हैं उन्हें विधानसभा के सदस्यों द्वारा अनुमोदित किया जाना होता है। लोकतंत्र में विधानसभा सदस्य मंत्रियों व मुख्यमंत्री से प्रश्न पूछ सकते हैं, किसी महत्वपूर्ण विषय पर बहस कर सकते हैं, निर्णय ले सकते हैं और निर्णय ले सकते हैं कि धन कहाँ खर्च किया जाना चाहिए आदि। इस तरह मुख्य अधिकार उन्हीं का होता है। मित्रों सीधी सी बात यहाँ पे टोटल मिलाकर के पॉलिटिक यहाँ पे चर्चा की जा रही है कि मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों को निर्णय लेने होते हैं। साथ ही साथ कह रहा है कि किसी भी प्रकार से अगर कोई भी निर्णय लेना होता है तो विधानसभा में वो बिल लेकर के आया जाता है और उसको फिर जो है विधानसभा के जितने भी सदस्य होते हैं उन सदस्यों से उसको जो है पारित यहाँ पे करवाना पड़ता है, ठीक है। अब देखो आगे क्या कह रहा है, आगे यहाँ पे चर्चा की जा रही है विधायक एक के बारे में। क्या चर्चा की जा रही है, कह रहा है अखंड गांव के मेरे निर्वाचन क्षेत्र में पिछले 3 हफ्तों में हैजे के कारण 15 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। मेरे विचार में सरकार के लिए बड़ी शर्मनाक स्थिति है। वह सरकार जो अपने को प्रौद्योगिकी में सर्वश्रेष्ठ घोषित कर रही है, हैजे जैसी साधारण बीमारी को रोकने में असफल रही है। मैं स्वास्थ्य मंत्री का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूँगा कि वह स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए तत्काल जरूरी कदम उठाएं। यानी मित्रों विधायक एक है और उसने जो है विधानसभा में ये मांग उठाई है क्या कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में पिछले 3 हफ्तों में हैजे के कारण 15 लोग मर गए, ठीक है। और सरकार जो इतनी एडवांस लेवल पे बात करती है कि हम जो है टेक्नोलॉजी में हम बहुत आगे पहुंच चुके हैं, लेकिन वो जो है एक साधारण से रोग को जो हैजा जो साधारण सा रोग है उसको रोक पाने में असफल रही है। तो वो कह रहा है कि इसको जो है रोग को ख़त्म करने के लिए कुछ ज़रूरी कदम सरकार जो है उठाए, ठीक है। और आगे देखो क्या कह रहा है, आगे विधायक दूसरा विधायक जो है वो क्या प्रश्न उठा रहा है, कह रहा है
मेरा प्रश्न यह है कि सरकारी अस्पतालों की दशा इतनी खराब क्यों है? सरकार जिला अस्पतालों में डॉक्टरों व चिकित्सा कर्मचारियों की ठीक से नियुक्ति क्यों नहीं कर पा रही है? मैं ये भी जानना चाहूँगा कि सरकार इस स्थिति का सामना किस प्रकार करने जा रही है। यानी में तो दूसरा विधायक कह रहा है कि हमारे जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं उनकी हालत इतनी ख़राब क्यों है? ठीक है, सरकार जिला अस्पतालों में डॉक्टर व चिकित्सकों की नियुक्ति नहीं कर रही है। आगे देखो क्या कह रहा है आगे, और साथ ही साथ यहाँ पे बात की जा रही है कि जिससे लोग बड़ी संख्या में प्रभावित हैं और यह संख्या बढ़ती ही जा रही है। अब यह महामारी का रूप भी ले चुकी है। ठीक है, विधायक तीसरा क्या प्रश्न उठा रहा है? मेरे निर्वाचन क्षेत्र तोलपट्टी में भी पानी की कमी गंभीर समस्या है। औरतों को पानी लाने के लिए 3-4 किलोमीटर जाना पड़ता है। मैं जानना चाहूँगा कि पानी पहुँचाने के लिए कितने टैंकरों को काम में लाया गया है, कितने कुएँ और तालाबों की सफाई करवाकर उन्हें संकट मुक्त किया गया। यानी मित्रों सीधी सी बात यहाँ पे स्वास्थ्य को लेकर के बात कही जा रही है। और ऐसे ही विधायक नंबर 4 क्या कह रहा है? मुझे लगता है मेरे साथी समस्या को बढ़ा चढ़ाकर बता रहे हैं। सरकार ने स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए कदम उठाए हैं। पानी के टैंकर को काम में लगा दिया गया है। ORS के पैकेट बांटे जा रहे हैं। सरकार लोगों की मदद के लिए भरसक प्रयास भी कर रही है। यानी मित्रों सीधी सी बात है, आप इसको पढ़ करके ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो है सत्ता पक्ष का विधायक बोल रहा है, और ये जो मैंने अभी आपसे जो 3 विधायकों की चर्चा की, ये मित्रों सीधी सी बात है विपक्ष के ये विधायक हैं जो वहाँ पे सरकार की आलोचना कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक तो हमें ये बात समझ में आई है। आगे देखो विधायक नंबर 5 क्या बात उठाएगा और विधायक 6 क्या कहेगा। देखो, हमारे अस्पतालों में सुविधाओं की हालत बहुत खस्ता है। कई ऐसे अस्पताल हैं जिनमें कोई डॉक्टर नहीं है और चिकित्सा कर्मचारी पिछले कई सालों से नियुक्ति ही नहीं किए गए हैं। दूसरे अस्पताल में डॉक्टर लंबी छुट्टी पर चले गए हैं। यह शर्मनाक स्थिति है। मेरे ख्याल से हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। हम ये कैसे सुनिश्चित करने वाले हैं कि प्रभावित क्षेत्र के सब परिवारों तक ORS के पैकेट पहुंचाएगी? यानी मित्रों ये भी कोई विपक्ष की पार्टी का है और सरकार की आलोचना कर रहा है। क्या कह रहा है कि जो हमारे अस्पताल हैं उनकी हालत ख़राब है। ठीक है, कर्मचारियों को वहाँ हमने नियुक्ति नहीं की, और आगे कह रहा है कि जो हालत है वो बद से बदतर होती जा रही है। विधायक नंबर 6 क्या कहता है? देखो, विरोधी पक्ष के सदस्य बिना वजह ही सरकार पर दोषारोपण कर रहे हैं। सीधी सी बात है, इतनी सी में यहाँ समझ में आ रहा है कि ये भी जो विधायक है, ये तो विधायक मित्रों सत्ता पक्ष का विधायक है। ठीक है, ये सत्ता पक्ष का विधायक है, और सत्ता पक्ष का विधायक देखो क्या कह रहा है? कह रहा है पिछली सरकार ने सफाई पर कोई ध्यान नहीं दिया था। अब हमने कई वर्षों से चारों तरफ फैले कूड़े को साफ करने का अभियान शुरू किया है। यानी मित्रों सत्ता पक्ष का ये विधायक है और कह रहा है कि सरकार जो पिछली थी उसने जो है सफाई पर ध्यान नहीं दिया, और हमारी सरकार ने क्या किया है कि सफाई के जो अभियान चलाए हैं और कूड़ा करकट जो पहले फैलाया था तो उसको हमने जो है समाप्त किया है। आगे देखो क्या कहता है, आगे हम चर्चा करें तो आगे कह रहा है उक्त भाग में क्या कह रहा है मित्रों? उक्त भाग में आपने विधानसभा में चल रही एक बहस के बारे में पढ़ा। सदस्य सरकार द्वारा की गई या न की गई कार्रवाई पर बहस कर रहे थे। ऐसा इसलिए है क्योंकि विधायक सामूहिक रूप से सरकार के नाम के काम के लिए उत्तरदायी होते हैं। सामान्य भाषा में सरकार शब्द से तात्पर्य शासन के विभिन्न विभागों और मंत्रियों से होता है जो उनके प्रभारी हैं। इन सब का सामूहिक प्रमुख मुख्यमंत्री होता है। सही मायने में तो यही सरकार का कार्यकारी हिस्सा यानी कार्यपालिका कहलाता है। मित्रों सीधी सी बात है, यहाँ पे जो राज्य की कार्यपालिका है तो वह राज्य की कार्यपालिका के बारे में यहाँ पे चर्चा की जा रही है। और मित्रों राज्यपाल को जो चैप्टर है उसमें भी जो है मैंने आपके साथ इस बात की चर्चा की है। ठीक है, और राज्य का विधानमंडल जो चैप्टर आएगा उसमें भी मैं आपसे के साथ चर्चा करने वाला हूँ। ठीक है, तो कह रहा है कि जो राज्य का जो विधानमंडल होता है ना मित्रों, तो राज्य का विधानमंडल और उसमें जो विधानसभा और विधानसभा में मुख्यमंत्री जो होता है तो वो जो मुख्यमंत्री होता है वो मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है। ठीक है, आप ये जानते भी होंगे कि मुख्यमंत्री का जो प्रमुख होता है जो मंत्रियों का प्रमुख जो होता है वो मुख्यमंत्री होता है। ठीक है, मंत्रियों का प्रमुख मुख्यमंत्री होता है, और जो मंत्रिपरिषद जो होती है, क्लियर है, मंत्रिपरिषद जो होती है वो सीधी सी बात है विधानसभा के प्रति, ठीक है, विधानसभा के प्रति वो उत्तरदायी होती है। इस बात को आप याद भी रख लीजिएगा। और आगे देखो क्या कह रहा है कि यही कार्यपालिका कहलाती है। दूसरी तरफ हमारे विधायक जो विधानसभा में एकत्र होते हैं विधायिका कहलाते हैं। विधायिका के रूप में वे सरकार के कार्यकारी हिस्से को काम करने का अधिकार देते हैं और फिर उसके काम की जांच भी करते हैं। जैसा कि आपने पाठ के प्रारंभ में देखा था, इन्हीं में से कार्यपालिका का प्रमुख या मुख्यमंत्री बनाया जाता है। ठीक है मित्रों, अब आगे देखो हम चर्चा करें तो क्या कह रहा है आगे। यहाँ पे हमसे चर्चा की जा रही है जो विधायक सोचते हैं कि सरकार स्थिति को गंभीरता से नहीं ले रहा है,
नहीं ले रही है, वे मुख्य रूप से क्या क्या तर्क दे रहे थे। यदि आप स्वास्थ्य मंत्री होते तो उपयुक्त चर्चा का उत्तर किस प्रकार देते। ठीक है, तो ये क्रियाकलाप की यहाँ पे बात की जा रही है। तो शासन की कार्यप्रणाली के बारे में, ठीक है, अब हम चर्चा करने वाले हैं कि शासन की जो कार्यप्रणाली है, ठीक है, जो काम वो करते हैं कैसे करते हैं। केवल विधानसभा में ही सरकार के काम के बारे में टीका टिप्पणी और सरकार से कार्रवाई करने की मांग नहीं की जाती। आप नियमित रूप से अखबारों, टीवी चैनल, अन्य संगठनों को सरकार के बारे में बात करते देखते हैं। लोकतंत्र में अनेक माध्यमों द्वारा लोग अपने विचार व्यक्त करते हैं और कार्रवाई करते हैं। इस तरह का एक तरीका यहाँ देखिए। यानी मित्रों, ये कह रहा है कि केवल विधानसभा ही नहीं है जहाँ सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं। ठीक है, विभिन्न प्रकार के चैनलों पर, टीवी चैनलों पर, अखबारों में भी इंटरव्यू उनके लिए जाते हैं, उनसे जो है सवाल जवाब किए जाते हैं। और देखो क्या कह रहा है, विधानसभा में चर्चा होने के थोड़े ही समय बाद स्वास्थ्य मंत्री की प्रेस वार्ता की गई। इसमें विभिन्न समाचार पत्रों के प्रतिनिधि काफ़ी संख्या में आ गए। इसमें मंत्री और कुछ शासकीय अधिकारी भी उपस्थित थे। मंत्री ने सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में बताया। इस प्रेस वार्ता में अखबारों के संवाददाताओं ने अनेक प्रश्न पूछे। इन चर्चाओं की रिपोर्ट विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित की। अगले पृष्ठ पर ऐसी एक रिपोर्ट दी गई है। यानी मित्रों, जो स्वास्थ्य मंत्री, उनसे जो है फिर प्रेस वार्ता की गई और उनसे जो है फिर सवाल पूछे जा रहे हैं स्वास्थ्य के बारे में। और आगे देखो क्या करा है, आगे यहाँ पे बात की जा रही है। अगले सप्ताह मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री पातालपुरम जिले के दौरे पर गए। उन्होंने उन परिवारों से भेंट की जिनके रिश्तेदारों की मृत्यु हो गई थी। यानी हैजे से जो 15 लोगों की मृत्यु हो गई थी, तो उनके परिवारों से स्वास्थ्य मंत्री और मुख्यमंत्री ने मुलाकात की और वे अस्वस्थ लोगों को देखने अस्पताल भी गए। सरकार ने परिवारों के लिए मुआवजा राशि की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके विचार से समस्या केवल सफाई की नहीं, वरन पीने के स्वच्छ पानी की कमी की भी है। यानी मित्रों, फिर वो सीएम कह रहे हैं कि केवल सफाई के कारण ही जो है हैजा नहीं फैला, बल्कि लोगों को जो है एक स्वच्छ पीने का पानी उनको उपलब्ध नहीं कराया गया। अब देखो आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है सरकार ने कचरे की सुध ली, मुख्यमंत्री ने किया धनराशि का वादा। क्या कह रहा है, देखो कह रहा है मित्रों कि पिछले कुछ सप्ताहों में राज्य के कुछ जिलों में अनेक लोग मौत का शिकार हो चुके हैं। इस बात पर तीव्र प्रतिक्रिया हुई है कि सरकार ने स्थिति को गंभीरतापूर्वक नहीं लिया है। आज हुई प्रेस वार्ता में स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि उनकी सरकार ने सभी जिलाधीशों तथा मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। यानी मित्रों, ये कह रहे हैं कि राज्य में कुछ जिले ऐसे जहाँ पे लोग मौत का शिकार हो चुके हैं और इस कारण से जो है सरकार ने इस स्थिति का जो है जायजा लिया और जो जिलाधीश है, यानी जो भी डिस्ट्रिक्ट के जो डीएम है या डीसी जो है, कलेक्टर जो है, उनको और चिकित्सा अधिकारियों को आवश्यक कदम उठाने के लिए सरकार ने जो है निर्देश भी दिया है। आप देखो आगे क्या कह रहे हैं, सबसे महत्वपूर्ण समस्या पीने के पानी की है, मंत्री महोदय ने कहा। ठीक है, मंत्री जी कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा समस्या क्या है, पीने के पानी की है और कह रहे हैं कि उनकी मंशा पानी के टैंकरों द्वारा हर गाँव में पीने का पानी पहुँचाने की है। मुख्यमंत्री ने इस कार्य के लिए धन उपलब्ध कराने का वचन दिया है। उनकी योजना एक जन अभियान चलाकर लोगों को यह जानकारी देने की भी है कि किन उपायों द्वारा हैजे से बचा जा सकता है। जब एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि महीनों से जमा कचरे को जल्दी उठाने के लिए क्या किया जा रहा है, तब उन्होंने कहा कि वे इस बारे में क्या करें कि तब उन्होंने ये कहा कि वे इस बारे में भी देखेंगे। ठीक है, अब देखो मित्रों, आगे यहाँ पे बात की जा रही है किसकी, हैजे के नियंत्रण को लाने के लिए, हैजे को नियंत्रण में लाने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय कौन से हैं वो लिखिए और प्रेस वार्ता का क्या उद्देश्य है उसके बारे में हमसे पूछा जा रहा है। तो आगे हम चर्चा करें। आगे क्या करा है, जैसा कि आपने ऊपर देखा। ठीक है, आगे देखो क्या करा है, यहाँ से स्टार्ट करें। कह रहा है कि एक उच्च स्तरीय जांच समिति गठित की जाएगी जो सफाई सुविधाओं के लिए जिले की जरूरतों के बारे में विचार करेगी और लोक निर्माण मंत्री को दिशा निर्देश देगी ताकि वे क्षेत्र में पानी की उचित व्यवस्था पर ध्यान दे सके। ठीक है, यानी कि एक समिति हम गठित करेंगे जो साफ सफाई पर विचार करेगी। ठीक है, और लोक निर्माण मंत्री को दिशा निर्देश भी देगी। नेक्स्ट आगे हम चर्चा कर रहे हैं, क्या कर रहा है, जैसा आपने ऊपर देखा, वे लोग जो सत्ता में हैं, जैसे मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री, उन्हें समस्याओं पर कार्रवाई करनी होती है। वे यह कार्य विभिन्न विभागों द्वारा करवाते हैं, जैसे लोक निर्माण विभाग, कृषि विभाग, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग आदि। उन्हें विधानसभा में उठाए गए प्रश्नों का उत्तर भी देना होता है और प्रश्न करने वाले लोगों को आश्वस्त करना होता है कि उचित कदम उठाए जा रहे हैं। इसके साथ साथ समाचार पत्रों व अन्य माध्यमों में भी इन विषयों पर चर्चा होती है। इसका उत्तर सरकार को देना होता है, जैसे प्रेस वार्ता आयोजित करना। यानी मित्रों, ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री जो है उन्हें कई समस्याओं की
जो है सुनवाई करनी पड़ती है, चाहे लोक निर्माण विभाग हो, ठीक है, और विभिन्न प्रकार के विभागों के माध्यम से वे लोगों की समस्याओं का समाधान करवाते हैं। आगे नेक्स्ट ये कह रहा है कि सरकार सफाई और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए नए कानून बनाने का निर्णय भी ले सकती है। उदाहरण के लिए वह कानून बनाकर हर नगर निगम के लिए अनिवार्य कर सकती है कि शहरी क्षेत्रों में शौचालयों की व्यवस्था हो, ठीक है। यह भी सुनिश्चित किया जा सकता है कि हर ग्राम में एक स्वास्थ्य कर्मी की नियुक्ति हो। किसी विषय पर कानून बनाने का यह कार्य प्रत्येक राज्य की विधानसभा द्वारा किया जाता है। इसके पश्चात विभिन्न शासकीय विभाग इन कानूनों का क्रियान्वयन करते हैं। पूरे देश के लिए कानून संसद में बनाए जाते हैं। संसद के बारे में आप अगले वर्ष पढ़ेंगे, यानी नेक्स्ट क्लास की जो NCERT होगी क्लास 8, ठीक है। तो क्लास 8 की NCERT में हम संसद के बारे में चर्चा करने वाले हैं। और ये कह रहा है कि सरकार कानून के माध्यम से जो है विभिन्न प्रकार के निर्णय ले सकती है और ऐसा भी कर सकती है कि हर ग्राम पंचायत में एक स्वास्थ्य कर्मी की नियुक्ति हो, ठीक है। नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं मित्रों, क्या करा, देखो लोकतंत्र में विधायकों के रूप में जनता अपने प्रतिनिधि चुनती है और इस तरह शासन मुख्यतः जनता का ही होता है। फिर सत्ता पक्ष के सदस्य सरकार बनाते हैं और कुछ सदस्यों को मंत्री बनाया जाता है। ये मंत्री सरकार के विभिन्न विभागों के प्रभारी होते हैं। जैसे ऊपर दिए गए उदाहरण में स्वास्थ्य विभाग, इन विभागों द्वारा जो भी कार्य किया जाता है उसे विधायिका द्वारा अनुमोदित या स्वीकृत कराया जाता है। यानी मित्रों क्या कह रहा है कि लोकतंत्र में विधायकों के रूप में जनता जो है प्रतिनिधियों को चुनती है और प्रतिनिधियों के माध्यम से फिर जो है सरकार वहाँ पे चलती है, ठीक है। और करें विधायिका द्वारा उसको जो है अनुमोदन भी करवाया जाता है किसी प्रकार का अगर कोई निर्णय लिया जाता है तो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक जन आंदोलन यहाँ पे लोगों के द्वारा किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है, देखो कह रहा है कि लोकतंत्र में लोग अपना मत व्यक्त करने और सरकार का विरोध करने के लिए सभाएं आयोजित करते हैं। क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट यहाँ पे क्या कह रहा है, वॉलपेपर की परियोजना की एक परियोजना है, उसके बारे में हम अब चर्चा करने वाले हैं। और क्या कह रहा है, वॉलपेपर एक मज़ेदार गतिविधि है जिसके माध्यम से रुचि के किसी विषय पर शोध किया जा सकता है। यहाँ जो तस्वीरें दी गई है वे कक्षा में वॉलपेपर बनाने के विभिन्न पहलुओं को प्रस्तुत करती है, ठीक है। क्या करा, देखो यहाँ पे बात की जा रही है कि शिक्षिका चुने गए विषय का पूरी कक्षा को परिचय देती है और संक्षिप्त चर्चा करके कक्षा को कुछ विषयों में बांट देती है। समूह उस मुद्दे पर विचार करता है और यह तय करता है कि वॉलपेपर में क्या क्या रखना होगा, क्या क्या रखना चाहेगा। इसके बाद बच्चे अपने आप या दो की जोड़ी में इकट्ठी की गई सामग्री को पढ़ते हैं और अपने अनुभवों और विचारों को लिखते हैं। इसके लिए वे कविताओं, कहानियों, साक्षात्कारों, विवरणों आदि की रचना भी करते हैं। यानी मित्रों एक किसी विषय पर अलग से शोध कर रही है, शिक्षिका के माध्यम से शोध करवाया जा रहा है, ठीक है। और आगे क्या कह रहा है, देखो जो भी सामग्री चुनी गई, बनाई गई या लिखी गई उसे समूह के लोग मिलकर देख लेते हैं। वे एक दूसरे के लिखे हुए को पढ़ते हैं और अपने सुझाव देते हैं। वे मिलकर यह तय करते हैं कि वॉलपेपर में क्या क्या किया जाएगा, क्या क्या जाएगा और फिर उसका लेआउट भी बनाते हैं, ठीक है। तो ये एक क्रियाकलाप बच्चों से करवाया जा रहा है क्योंकि 7th क्लास की NCERT है, ठीक है। तो उसी के लेवल को देखते हुए यहाँ पे बच्चों के साथ क्रियाकलाप किया जा रहा है। और आगे देखो यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, यहाँ पे कह रहे हैं मित्रों इसके बाद प्रत्येक समूह अपना वॉलपेपर पूरी कक्षा के सामने प्रस्तुत करता है, ठीक है। और यह महत्वपूर्ण है कि समूह के एक से अधिक सदस्यों को प्रस्तुत करने को कहा जाए और सभी समूहों को अपना काम बताने के लिए बराबर का समय मिले। जब सभी समूह अपना प्रस्तुतिकरण कर लें तो समीक्षा के लिए ऐसे प्रश्न पूछना अच्छा रहता है। अपने आप वे और क्या क्या कर सकते थे, क्या करने से उनका काम और ज़्यादा व्यवस्थित हो जाता है, लेखन और प्रस्तुतिकरण में सुधार के लिए क्या क्या किया जा सकता था। यानी मित्रों वॉलपेपर की परियोजना है, ठीक है। और ये वॉलपेपर है, ये यहाँ पे चिपका रखा है और उसके माध्यम से फिर यहाँ को समझा भी रखा है। सन 2006 में डेंगू की महामारी के विषय में ये वॉलपेपर कक्षा 6B केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 2 हिंडन गाजियाबाद उत्तर प्रदेश के विद्यार्थियों ने बनाया था, ठीक है। यानी 2006 में जब डेंगू फैला तो डेंगू से बचाव के लिए जो है एक वॉलपेपर की परियोजना है और हिंडन गाजियाबाद उत्तर प्रदेश के लोगों ने, बच्चे जो है क्लास 6 के, तो उन्होंने जो है इसको बनाया था, ठीक है। तो आगे देखो फ्रेंड्स क्या कर रहा है, आगे कह रहा है अपने राज्य की सरकार के कार्य से जुड़े किसी अन्य मुद्दे पर ऐसा ही वॉलपेपर निकालने की एक परियोजना करो जैसे ज्वर की महामारी, कोई शिक्षा कार्यक्रम, कानून और व्यवस्था का कोई विषय, मध्याह्न कार्यक्रम आदि, ठीक है।
तो हमें हमारे को भी जो है क्रियाकलाप यहाँ पे करने की बात कर रहा है। और मित्रों इस प्रकार से ये हमारा आज का जो लेसन नंबर 3 है, ठीक है, ये लेसन नंबर 3 हमारा आज कंप्लीट हुआ। और आशा करता हूँ मित्रों आज का लेक्चर आपको जो है पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक है। चैनल को मित्रों अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज़रूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल के मित्रों ऑल के बटन पर आपको क्लिक करना है ताकि मेरी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अब हम मिलते हैं अगले लेक्चर में, ठीक है, लेसन नंबर 4 के साथ, ठीक है। लेसन नंबर 4 की हम चर्चा करेंगे। और मित्रों मेरी भारत की राज्य व्यवस्था की क्लासेज यूट्यूब चैनल पर अभी चल रही है, आप ज़रूर से उसको देख लीजिएगा, ठीक है। आप ज़रूर से उस वीडियोज़ को देख लीजिएगा, आपकी सारी इंडियन पॉलिटी की क्लासेज जो है तैयार हो जाएगी, ठीक है। तो अब हम मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए फ्रेंड्स हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।